आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बावकार उलमाए किराम, सामईन सुन्नत आप हज़रात ने बहुत ही अच्छी नात खानी बड़े भाई शाहनवाज हसन साहब क़िबला से समाअत किया। माशाअल्लाह शाहनवाज भाई ने हक अदा कर दिया। ऐसी महफिल में आकर ऐसा कलाम पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। हज़रत अल्लामा व मौलाना शहज़ादे शेर व अदब बड़े भाई महशर फरीदी साहब क़िबला से, अव्वल रज़ा मैकश साहब क़िबला से अच्छी नकाबत आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। इलाके के जुमला उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, ये उलमा स्टेज की जीनत हुआ करते हैं। यकीनन याद रखिएगा, ये उलमा बगैर बुलाए बगैर दावत के स्टेज पर आ जाते हैं, वरना आप लाखों रुपए खर्च कर लें, अगर इलाके के उलमा आपके जलसे के स्टेज की जीनत न बने, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, चाहे वो शाहनवाज हसन साहब हो, चाहे वो अल्लामा मौलाना महशर फरीदी साहब हो, चाहे वो मोइनुद्दीन कादरी हो, बाहर से चाहे आप जितने बड़े खुतबा शोरा को आप बुला लें, अगर ये आपके इलाके के उलमा अगर शरीक न होंगे, अल्लाह की कसम आपके जलसों पे वो इश्क़ मुस्तफ़ा का रंग चढ़ ही नहीं सकता है। हाँ याद रखिएगा, शाहनवाज हसन साहब 2 घंटे 3 घंटे के लिए आए, मौलाना महशर फरीदी साहब क़िबला ये 4 घंटे के लिए आए, मैं 2 घंटे के लिए आया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा प्यारे, जो आपके इलाके के उलमा हैं, मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस इनाम का हकदार बाद में है, पहले आपके मोहल्ले के उलमाए किराम हैं।
इसलिए कि ये उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी जरूरत है और आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। बेशक बेशक। क्योंकि जानते हैं लोगों, मैं 2 घंटे के बाद, शाहनवाज भाई 2 घंटे के बाद चले जाएंगे, लेकिन जब आपकी माँ का जनाजा निकलेगा, बाप का जनाजा निकलेगा, उस वक्त कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। उस वक्त अगर कोई माँ के चहारम और 40वें में अगर कोई दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, यही उलमाए किराम दुआ के लिए हाथों को उठाकर आपकी माँ और आपके बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इलाकाई उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन उलमा की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन याद रखें, सबसे बड़ा अगर वीआईपी कोई होता है, आज हम समझते हैं वीआईपी वो शख्स है जो 3000 का जूता पहन के दावत में आए, वो वीआईपी है। हम समझते हैं 4000 का कोट पहनकर अगर कोई आ जाए हमारे यहाँ, हम समझते हैं वो वीआईपी है। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, असल में वीआईपी वो नहीं होता है जो 3000 का जूता पहने। वीआईपी असल में वो नहीं होता है जो 4000 का कोट पहन कर आए। लोगों, वीआईपी असल में कौन होता है? याद रखना, वीआईपी असल में वो मेहमानाने रसूल और वो नाइबे रसूल हुआ करते गए। आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिसको आप समझते हो ये तो कुरान पढ़ने वाला है, आपकी नजर में ये आम इंसान है, ये आम बच्चे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा लोगों, आपके यहाँ ऐसा मदरसा आपने कायम किया है, इतनी अच्छी जगह पे इदारा कायम किया है, सामने मस्जिद है और पीछे मदरसा है। अल्लाह की कसम लोगों, मैंने जब देखा दिल में इतनी खुशी हुई है। बालूगंज वालों, आपने ऐसी जगह को का इंतखाब किया है। अगर आप चाहते गए, चाहेंगे आप, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दिया, उस जगह पे दारुल उलूम एक बड़ा सा चल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते गए, कभी आपने सोचा है उन बच्चों को जिसे आप हकीर समझते हो, आप समझते हो ये तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गए। याद रखना प्यारे, वीआईपी असल में वो नहीं होता है जो सूट बूट पहनने वाला हो। असल में वीआईपी वही होता है अगरचे वो जिसके बदन पे 200 रुपए ही का कपड़ा हो, फटा पुराना लिबास ही पहना हो, अगर वो मेहमाने रसूल गए, अगर वो नाइबे रसूल गए। याद रखना प्यारे, अगर कोई कुरान पढ़ने वाला गए, अल्लाह के नबी फरमाते गए कि अल्लाह उस शख्स को हरा भरा रखे जो मुस्तफा की हदीस सुनता गए और दूसरों तक पहुंचाता गए। मुस्तफा ने फरमाया लोगों, असल में सबसे अच्छा वीआईपी वही होता गए जो कुरान पढ़ने वाले आलिमे दीन हुआ करते गए। वाह 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 वाह। इसलिए इन उलमा की इज्जत हर जगह आप किया करें। यकीनन ये उलमा जरूरत का नाम है। इन उलमा की अगरचे आप समझते हैं 5000 कमाने वाला, लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, जो बरकत इनकी कमाई में है, हाँ, और जो सुकून इनकी कमाई में है। बरकत कहते किसे हैं? 5 लाख कमाकर अगर कोई बिस्तर पे रात को नींद की गोलियां खाता है तो याद रखिएगा वो लाखों रोजाना कमाए, इसके बावजूद उसके पैसे में बरकत नहीं है। लेकिन अगर कोई 5000 कमाता है, कोई 300 रुपए रोजाना कोदाल चलाकर मजदूरी कमा कर लाता है, अगर कोई 6000 ये आलिम कमाते हैं, अगर रात को जाकर बिस्तर पे सोते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने सारा सुकून इनकी जिंदगी में अता फरमा दिया है। तो याद रखें, मैं कहना चाहूंगा ओ गरीबों, अगर 5000 कमाते हो, और मैं अपने उलमा से कहना चाहूंगा अगर हम 5000 कमाते गए, याद रखें अगरचे दुनिया वालों की नजर में हम 5000 कमाने वाले हो सकते गए, लेकिन याद रखना प्यारे, हमारा मकाम तो ये है कि लाखों रुपए कमाने वाला नींद की गोलियां खाकर सोता गए, लेकिन ये उलमा जब सोते गए, ऐसा सोते गए, ऐसा सोते गए, लगता है अल्लाह ने लाखों से ज्यादा सुकून अगर किसी की जिंदगी
में दिया है, इन्हीं 5000 कमाने वाले उलमा की जिंदगी में अता फरमा। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, बाहर से आने वाले उलमा की आप इज्जत करें, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत का हकदार अगर कोई है आपके इलाके के उलमाए किराम है। यकीनन लोगों जरा सुनना प्यारे, अगर आप चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर सुने, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं और इश्क़े मुस्तफ़ा में झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। मैं बोलता हूं, मैं अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे बाद भाई शाहनवाज हसन साहब किबला फिर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। जरा और एक बार बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप पूछें मास्टर भाई, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, यहां जितने लोग बैठे हैं याद रखिएगा, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा नबी का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर जाए तो याद रखना प्यारे, उसे फिर खाने से सुकून नहीं मिलता है, उसे फिर पानी से सुकून नहीं मिलता है। ये जितने छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बैठे गए, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये किस लिए बैठे गए? अगर बिरयानी का देग भी रख दिया जाए और इनसे कहा जाए रात के 2 बजे बिरयानी बटेगी, तुम्हें यहाँ पर बैठना है, ये बच्चे कहेंगे बिरयानी खरीद कर खा लूंगा, लेकिन रात के 2 बजे तक इस ठंड में बैठ नहीं सकता, इनके माँ बाप भी बैठने नहीं देंगे। लेकिन इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ ऐसा लगता है ये बच्चे इसलिए बैठे हैं और ये सोच कर बैठे हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जरा पूरा मजमा ऊंचा बोले, सरकार बुलाते गए। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक अगर कोई बन जाता है तो समझे सारी चीजें हाथ आ जाती है। गौर से सुनना प्यारे, एक आशिक बच्चे की कहानी मैं सुनाता हूँ। 10 साल का बच्चा है, गौर से सुनना प्यारे। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू मुलाहजा करें। 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सरकार का रोजा सामने है, गुंबदे खजरा की जालियों के सामने यूं हाथ बांध कर खड़ा है और अर्ज करता है सरकार के रोजे के सामने, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं। याद रखना प्यारे, जरा गौर से सुनना, सरकार का रोजा सामने है, मदीना की सरजमीन है, गुंबदे खजरा सामने है, गुंबदे खजरा की छांव में एक 10 साल का छोटा बच्चा, हमारे भी बच्चे होते गए, याद रखना प्यारे, वो 10 साल का बच्चा कैसा है, सरकार के रोजे के सामने यूं हाथ बांध कर खड़ा गए और सरकार की चौखट से लौ लगा कर यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए गए मदीने की सरजमीन पे, मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, या रसूल अल्लाह 3 दिन का भूखा हो। महशर भाई एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू क्या कह रहे हो, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम 3 दिन के भूखे हो, जरा सुनो मेरे साथ चलो। गौर से सुनना प्यारे, 10 साल का वो बच्चा है, मौलाना ने जब इतना सुना है कि 3 दिन का भूखा है, मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे की तरफ ले गया, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान लगा दिया, रोटियां रख दी गई, बोटियां रख दी गई। अब वो बच्चा बैठा गए, मौलाना कहने लगे, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, बालूगंज के सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनना, जब मौलाना ने इतना कहा गया, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, इतना सुनना था। वो बच्चा जो हाथ में रोटी का टुकड़ा उठाया था प्लेट पे रख दिया, कहने लगा आंसू भरे अंदाज में और रोते हुए कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनका बाप जिंदा होता
होता गए, भाई उनका तलाश करता गए, जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता गए। मौलाना न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप दुनिया में गए, न तो मेरा कोई भाई है, न तो मेरी कोई बहन गए दुनिया में। ए मौलाना, इस दुनिया में या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। अब इतना कहना था, जरा सुनना प्यारे। मौलाना ने जब इतना कहा ना, बच्चा रोने लगा। शाहनवाज भाई जब रोने लगा ना, मौलाना कहने लगे, बाबू तुम्हारा नाम क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? इतना कहना था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना हमें लोग आले रसूल कहते हैं। मौलाना ने जब इतना सुना गए, बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, सर पे बोसा दिया गए और मौलाना कहने लगे, बाबू यहाँ तुम क्या करते हो? तेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा करो मेरे साथ मेरे गांव चलो, मौलाना आपके वहां जाऊंगा, हमें क्या मिलेगा? इतना कहना था, जरा सुनना प्यारे। मौलाना ने जब इतना कहा, मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरे गांव में लोग आले रसूल की बड़ी कद्र करते गए, लोग सैयद सादों को अपने कांधों पर बैठाते गए, लोग उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों पे लगाते गए सुरमा के तौर पे। बाबू मेरे वहां चलोगे, लोग तुम्हें अच्छा खाना भी देंगे, रहने को मकान आलीशान देंगे, लोग तुम्हें नए नए कपड़े देंगे, तो तुम्हें कांधे पर बिठा कर घुमाएंगे। इतना कहना था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ कपड़ा मिलेगा, आपके यहाँ खाना मिलेगा। ए मौलाना आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा। बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा के सामने ले गया और कहने लगा, मौलाना आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, कहा गुंबदे खजरा भी मिलेगा। मौलाना कहने लगे, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब बच्चा कहने लगा, मौलाना हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़े के बगैर जिंदा रह सकते गए, ए मौलाना हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम फटा पुराना लिबास पहनकर जिंदगी गुजार सकते गए। ए मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम कभी जिंदा नहीं रह सकते गए। अल्लाह अल्लाह, याद रखना प्यारे, ये मुस्तफा का आशिक बच्चा है। किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आपकी आवाज आनी चाहिए, जरा पूरा मजमा बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। और ऊंचा बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आपकी आवाज आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन बालूगढ़। ये देखें, आप गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं और सारा मजमा झूम कर बोले। अब मोइनुद्दीन कादरी मंत्र शुरू करेगा और जब मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा, ऐसा लगेगा आपको हम यहाँ तो बैठे हैं, लेकिन मेरा दिल मदीना पहुँच गया है। इंशाअल्लाह अगर सुनना चाहते हैं, सारा मजमा पढ़ेंगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। वाह 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 वाह, आपकी आवाज आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। आवाज आनी चाहिए। अगर तैबा को जाओगे तो आना। और ऊंची आवाज में बोले, अगर तैबा को जाओगे तो आना।
अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। अगर ये उलमा बोलेंगे तो आप भी बोलिएगा। क्यों? इसलिए कि ये हमारे उलमा हैं। इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, बातिल ताकतों का कलेजा कांपा है और यजीदी खेमों में जलजला आ गया है। ये हमारे उलमा है। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बोलता है। ये हमारे उलमा ने जब आवाज उठाया है, तारीख को पलट कर रख दिया है। हमारे उलमा ने जब आवाज उठाया है तो सारे जहां से एक ही आवाज गूंजी गए, लोगों हम सब कुछ दे सकते गए लेकिन मुस्तफा की शान के खिलाफ कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते गए। मुस्तफा की शान में कभी गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते गए। जरा सुनिएगा, पूरा मजमा बोलिएगा। आप चुप रहिए, मैं उलमा को देख लूं, बस दुआएं चाहता हूं इनकी। इन उलमा को ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बैठते गए, मैंने पहले ही कह दिया है। याद रखो लोगों, कभी कभी ऐसा भी किया करें, बाहर से आने वालों को आप लिफाफा पेश करते हो, करना चाहिए, लेकिन ये उलमा जो बगैर बुलाए आपके स्टेज की जीनत बनते गए, आपके आंख में कभी ये नहीं कहती आपकी आंख, आपका दिल कभी ये नहीं कहता। ये जो उलमा हमारे बगैर बुलाए आ गए हैं, ये उलमा जानते हैं मैं जा रहा हूँ किसी के बाप की महफिल में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ रसूल पाक की महफिल में जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम लोगों, कभी ये दिल में ख्याल कर लिया करें, जब ये उलमा यहाँ पर आपके यहाँ आ जाए, इन्हें कभी खाली मत जाने देना। अगर आपने कुछ रकम इनको दे दिया नजराने के तौर पर, ये उलमा अगर मुस्कुरा दिए तो याद रखिएगा अल्लाह आपको ऐसी बरकत अता फरमाएगा, आपकी कमाई में दुनिया में रहेंगे तो भी मुस्कुराएंगे, कब्र में जाएंगे तो भी मुस्कुराते नजर आएंगे। इसलिए लोग ये उलमा है, जरा पूरा मजमा पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाँ, मुस्तफा का आशिक होना बहुत मुश्किल होता है। एक मोची है, मोची समझते हैं आप लोग? अरे वो जूता सिलने वाला, बहुत ही छान कर लकड़ियां जमा जमा करके कभी जूते और चप्पल को सिलकर मदीने में हाजिरी के लिए, सरकार का रोजा देखने के लिए चंद रुपए जमा किया। और जानते हैं जब सरकार के रोजे पर हाजिरी दिया, गुंबद खजरा को देखा, सरकार की नूरानी जालियों को जब देखा ना, दिल मचल गया, कुछ नहीं सोचा। एक मुतव्वा सामने खड़ा था और डंडा लेकर खड़ा था, जो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत मत पढ़ो। मैं कहता हूँ याद रखो, अगर आज मुसलमानों का अकीदा और लोगों के दिल में इसके मुस्तफा की शमा रोशन है, किसी और की वजह से नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की वजह से रोशन है। हाँ, आज लोग कहते हैं सलाम उनका मत पढ़ो, उनका मत पढ़ो। याद रखना, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। हाँ, याद रखें, वो आला हजरत हैं, जिस आला हजरत ने इश्के मुस्तफा की शमा लोगों के दिलों में रोशन किया है। लोग कहते गए वो मुतव्वा खड़ा था और जानते गए इसने देखा, दिल ही दिल में सरकार पर दुरूद पड़ रहा था, दिल नहीं माना, अचानक कूद कर वो दौड़कर चला गया, सरकार के रोजे की जाली को जाकर पकड़ लिया और चूमने लगा। वो जब आया ना डंडा लेकर, हाथ में मारा, और जब हाथ में मारा इतनी जोर से चोट लगी गए कि वो बिल्कुल नीचे जमीन पे गिर पड़ा। जरा सुनना प्यारे, जब जमीन पे गिरा है बेहोश हो गया। बेहोश होना था, आंख जैसे ही लगी है, बेहोशी की हालत में इधर तो आंख बंद हो गई है, लेकिन किस्मत बेदार है और किस्मत जागी है, मुकद्दर जागा है। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते गए, आका फरमाते गए चोट लगी है मेरे गुलाम। हाँ या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है,
बहुत ज्यादा चोट लगी है, बड़ी जोर की लाठी पड़ी है, बड़े जोर से डंडा पड़ा है। इतना कहना था हसन भाई जरा सुनिएगा, अगर कोई किसी को मार देता है और ये सोचता है मैं मार के आगे बढ़ जाऊंगा, अल्लाह की कसम लोगों नहीं नहीं, हाँ हाँ, अगर डंडे खाने पड़े तो खा लिया करो, थप्पड़ खाने पड़े खा लिया करो, लेकिन याद रखना प्यारे, आका फरमाते गए मेरे गुलाम, ए मेरे दीवाने, याद रखना तुम्हें शिद्दत की तकलीफ तो हो रही है, ये डंडा क्या चीज है, मुस्तफा का तू आशिक बनकर आया है, और याद रखना जो मेरा आशिक बनता है मुझ तक पहुंचने के लिए डंडे भी खाने पड़ते हैं, मुझ तक पहुंचने के लिए मार भी खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई मुस्तफा का आशिक बन जाता है। याद रखना प्यारे, आप मुस्तफा के आशिक हो, इसलिए झूम कर सारे लोग पढ़े, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अब मैं थोड़ा पढ़ दूं वरना लोग सोचेंगे चतुर्वेदी को बुलाया ही नहीं। हाँ, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम पल्वन स्वानम लम लघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्याक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। और एक पंडित है अव्वल भाई, एक पंडित है शाहनवाज भाई, एक पंडित है अल्लामा साहब, जरा सुनिएगा, उलमाए किराम भी तवज्जो दे और दुआओं से नवाजे। एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई जुब्बा और पगड़ी लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है, पंडित नाम है सोमनाथ वर्मा, पंडित सोमनाथ वर्मा गए। जब वो चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा के इश्क में मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य फूल लोगो, जिसका मनुष्य फूल। और शाहनवाज भाई पंडित ने आगे जो लिखा, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जिंदाबाद
अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने जो आगे लिखा है कलम तोड़ दिया है। पंडित ने लिखा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। वाह 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 वाह। अब कबीरदास आ गए। कबीरदास बोले, क्या बातें हो रही है? कहा इंसानियत की बात है। कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीरदास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रख दो है जान, सब रख दो है जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो जानते हैं यहाँ वाले मौलाना क्या ना हाफिज अब्दुल मन्नान साहब, उसको लोग कहेंगे क्या बुलाए थे आप? मौलाना थे कि पंडित जी थे? एक जगह हम बंगाल में अपने वहां पढ़े ये मंत्र, मालदा में एक लड़का खड़ा हो गया, बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो मुजाहिदे मिल्लत के दर का अदना सा गुलाम हूँ। और मैं हर वक्त झूम के सरकार गौसे आजम की बारगाह में ये पढ़ने वाला हूँ, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। सारे लोग याद करके जाएं, याद करके जाएं, यहां से जाएं। आपकी जबान पे गाना नहीं हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। पूरा सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने साहब। इन लड़कों से मैं इतना परेशान हूँ, मत बोल। इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था शहनवाज भाई, मोबाइल में लोग खुद गाना सुनते थे, तब गुनाह होता था। आजकल ये लौंडा सबको देखिएगा, ये लोग गाना मोबाइल में नहीं सुनता है, बल्कि जो लोग फोन लगाते हैं वो उधर कॉलर ट्यून में इसके मोबाइल से गाना सुनता है, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले में फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ?
मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया है नौजवानों, कभी आपने सोचा है क्या आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गंदे गाने सेट करके रखे हो, कभी आपने सोचा है क्या कभी हजरत शाहनवाज हसन साहब का भी फोन आ जाए, वो भी तो उधर यही सुनेंगे साजन मेरा उस पार है। आपके इमाम साहब का अगर फोन लगाए उनको भी तो यही सुनने को मिलेगा। इनकी तो छोड़ो लोगों, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ भी तो कभी फोन लगाती होगी, आपका बाप भी कभी फोन लगाता होगा, आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। सच्ची बताना दिल पे हाथ रखकर नौजवानों, आज के उस उर्से मुकद्दस में आने वालों, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, दिल से बताना, जब आपकी माँ आपको फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी, आपको फोन लगाने के बाद आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में जब ये गाने बजते होंगे, आपकी माँ दिल में क्या सोचती होगी, वो तो सर पकड़ कर बैठ जाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, आंचल को उठाती होगी, ए मौलाए कायनात, ए रब्बे कायनात, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हो उसको उनको जब भी ऐसा बेटा तूने फला को दिया गए, जब भी आजान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, जहां जलसा सजता गए वहां मुस्तफा के इश्क का जलसा वो सुनने जाता गए, मुस्तफा का जिक्र सुनने जाता गए। लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, मेरा बेटा कैसा नागनसार गए, जब भी मैं फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए, माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। ए माँ के बेटे याद रखना, अगर आप चाहते हो दुनिया में आपकी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाए और मरने के बाद माँ के कदम के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की और गौसे आजम की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, ये सुनने को मिले। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हाँ हाँ ठीक, जरा एक मरतबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ये गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा ही की है, हाँ जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। यकीनन लोगों, माँ से मोहब्बत करने वालों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज आप जलसों में आते हो, लाखों लुटा देते हो, लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, याद रखना, माँ अगर घर में नाराज पड़ी है ना, तो जलसों में आके लाखों लुटाने से कोई फायदा नहीं है। बाप अगर नाराज है, आपने बाप को क्या समझा है? आज तो बेटा जब जवान होता है ना, तो फौरन वो कह बैठता है, आपने मेरे लिए क्या ही क्या है, क्या किया है आपने मेरे लिए। मैं कहता हूँ ओ बेवकूफ, कभी तुमने सोचा है क्या, जब तुमने कहा है बाप के लिए, बाप तो वो होता है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए ओवर टाइम जाकर रिक्शा चलाता है। बाप तो वो होता है, बाप वो दरख्त है जो बगैर फायदे के इंसान को फल दिया करता है। आपने कभी सोचा है क्या वो बाप क्या है? याद रखना लोगों, माँ बाप अगर नाराज है, जलसों में लाखों रुपए आकर आप लुटा दोगे, आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अल्लाह की कसम लोगों, कभी आपने सोचा नहीं है कि आपके वालिदैन अगर नाराज है, आपकी माँ नाराज है, वो बेटा, मैं कहता हूँ वो बेटा जलसा में आकर लाखों लुटाता है, कव्वाली के नाम पर लाखों लुटाता है। और याद रखना
कव्वाली करवाने वालों, आज स्टेजों से भी कहा जाता है कि कल कव्वाली का प्रोग्राम है। याद रखना, आपको जलसे और कव्वाली से ज्यादा अगर जरूरत है, मदरसे के लेटरिन खाने को हमने देखा है, मदरसे के बैतुल खला को हमने देखा है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पलते हैं जिन बच्चों के कदम के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। क्या मदरसे में जैसे लेटरिन है, बाथरूम है, क्या उस तरह के बाथरूम में आप भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन याद रखना प्यारे, कव्वाली में 10 लाख खर्च करते हैं, आप जलसों में 10 लाख खर्च करते हैं। जलसों का भी मैं कहना चाहूंगा, खूब खर्च कीजिए, लेकिन उस कौम को वो कव्वाली में 10 लाख खर्च करवाना, 2-3 लाख रुपए एक कव्वाल के ऊपर उड़ाना जेब देता है। जिस कौम के मदरसे के बच्चे ऐसे लेटरिन और बाथरूम में बैठकर वो बाथरूम करते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो, एक जुमला देकर जा रहा हूँ, आप अपने मदरसे को चमकाओ, बैतुल खला को दुरुस्त करवाओ, ये मेहमान रसूल के लिए रहने का अच्छा इंतजाम करो। मैं जानता हूँ ये मदरसे के बच्चे मदरसे में आते गए, रसूलुल्लाह इन बच्चों की हिफाजत फरमाया करते गए। आपने इन उलमा को क्या समझा है? याद रखना, आपके ये मोहताज उलमा नहीं है, आप इन उलमा के मोहताज है। याद रखिएगा, अगर ये आलिम दीन न होते और दूध पीता बच्चा अगर न हो, मुस्तफा फरमाते गए अल्लाह कभी आसमान से बारिश नाजिल नहीं फरमाएगा। लेकिन लोगों, आपने कभी सोचा उस कौम को ये 10 लाख खर्च करना जेब देता है? जो कौम चाहे वो कोई भी हो, मैं कहना चाहूंगा, अगर एक गरीब की बेटी सिसकियां ले लेकर रात को रोती है और ये सोचती है कि मेरा बाप के पास काश अगर पैसा होता, मेरा बाप भी मेरे हाथ को पीले करवा कर मेरे ससुराल रवाना करता। अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर एक बेटी के आंख से आंसू गिर पड़े, कसम खुदा की, वही आंसू की वजह से अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। आप 10 लाख खर्च करते हो, उस कौम को 10 लाख कव्वाली के नाम पर, कव्वाल और कव्वाला के ऊपर खर्च करना जेब देता है। जिस कौम के मदरसे के मोहतमीम दरवाजा दरवाजा भीख मांगने की तरह 10-10 रुपए मदरसे के बच्चों के लिए भीख मांगते गए, चंदा इकट्ठा करते गए। होना तो ये चाहिए था, इन उलमा के पास आप जाते और कहते, मौलाना हमें अल्लाह ने लाखों रुपए दिया है, हम अपने बच्चे को तो हाफिज ना बना पाए, हम अपने बच्चे को आलिम ना बना पाए। मौलाना साहब और कारी अब्दुल मन्नान साहब एक बच्चे को हाफिज बनाने में कितने रुपए लगते गए? ये कहते एक बच्चे को हाफिज बनने में 3 साल लगते गए और 4 लाख रुपए लगेंगे। आप 4 लाख रुपए निकाल कर दे देते और कहते, मौलाना हमने अपनी तरफ से अपने बच्चे को तो हाफिज कुरान ना बना सका, इसी पैसे से, मेरे दिए हुए पैसे से किसी एक गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब का बच्चा इस मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बन के मस्जिद में तिलावत, कुरान की तिलावत तरावी में सुनाएगा। यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। लेकिन आज इस कौम को हो क्या गया है? लाखों रुपए उसको जेब देता है उड़ाना, कव्वाल और कव्वाली कव्वाला के ऊपर। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वही कव्वाल और कव्वाला कोई तुम्हें वहां बख्शवा नहीं सकते गए। लेकिन इन उलमा को अगर आपने खुश कर दिया, ये उलमा यहाँ दुआ मांग देंगे। यहाँ अगर दुआ के लिए हाथों को उठा दिया, मेरा यकीन कहता है आप यहाँ रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ शाहनवाज भाई, ऐसी कौम 10 लाख रुपए खर्च करती है कव्वाल और कव्वाला के नाम पे, बुरी लगे मुझको मत बुलाओ कभी। मोइनुद्दीन कादरी उन चीजों का भूखा भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी ने हक बयानी नहीं किया, उस मौलवी को भी कयामत के दिन जवाब देना होगा। हाँ,
अगर ये देखकर कोई मौलवी चुप रहा, आलिम तो वो होता है जो हर वक्त बबांगे तो हल पुकार कर कहता है, लोगों हम तो उस मसलक के आला हजरत के मानने वाले गए, हम तो उस मसलक के आला हजरत पे चलने वाले गए जिस आला हजरत ने सारी दुनिया एक तरफ हो गई, लेकिन आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद ने, लोगों ने कहा फतवा बदलना होगा, मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया वक्त पड़े तो फिर कुर्सी हुकूमत बदल दी जाएगी, लेकिन इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान का फतवा कभी नहीं बदलेगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहना चाहूंगा लोगों, उसे भी जवाब देना होगा। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागकर मुर्तदा हो रही है, कभी आपने सोचा है इसका जिम्मेदार कौन है? 10 लाख कव्वाली पे खर्च करने के बजाय वही 10 लाख रुपए बचाकर आप 1 लाख रुपए खर्च करो जलसे में, 9 लाख रुपए बचा लेते, वही 9 लाख रुपए बचाकर आप बाजार जाते, वहां से कपड़े खरीद कर लाते, और आप जाते बाजार जहेज के सामान खरीद कर लाते, और 9 लाख रुपए बचाकर मोहल्ले में रहने वाले, बालूगंज में रहने वाले 9 गरीब बच्चियों के हाथ पीले करके शादी करवा देते। मेरा यकीन कहता है वो 9 बच्चियां, अपने गरीब बाप की 9 बच्चियां अपने ससुराल में मुस्कुराती, यहाँ वहां मदीने वाले मुस्तफा और आपके यहाँ जो जिनके नाम का उर्स हो रहा है वो अल्लाह के वली, अपने वो अल्लाह का नेक बंदा अपने मरकज में मुस्कुराते, और वहां से यही आवाज आती कि लोगों तुमने जो काम किया है तेरा रब भी राजी हो गया है, रब के मुस्तफा भी राजी हो गए। वाह 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 वाह। लेकिन नहीं, इस कौम को हो क्या गया है? इस कौम को आप देखें, इस कौम की बच्चियां भाग रही है गैरों के साथ, शर्म नहीं आती? मैं कहना चाहूंगा मोइनुद्दीन कादरी जो बोल रहा है उसे सुनना। गरीबों की अगर तुमने मदद कर दिया, अल्लाह की कसम कहता हूं मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी होंगे, और मैं गारंटी लेता हूं अगर इस कव्वाली वाले खुराफात को आपने खत्म कर दिया। मैंने तो सुना है हजरत, यहाँ की बात मैं नहीं जानता, अक्सर जगह पे शराब पीकर लड़के ऐसी महफिलों में डांस करते हैं, कव्वाली की महफिल में, हाँ शराब पीकर कव्वाली की महफिल में डांस करते हैं। और याद रखना, जिसने भी अगर बुराई के नाम पे 1 रुपया चंदा दिया गया वो भी उस गुनाह में गिरफ्तार होगा। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए लोगों याद रखना, मैं बताऊं कि अगर कोई गरीब को अगर थोड़ी सी गरीब की मदद कर देता है, अल्लाह क्या शान देता है। जरा सुनना प्यारे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, सुने आज मेरी गुफ्तगू। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, हज करने तशरीफ ले जाते हैं। रात को जाकर जब तवाफे काबा करने के बाद सोते हैं, आंख लगती है, किस्मत बेदार हो जाती है। ख्वाब में आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। किसी ने कहा है ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, रात को सोते गए, मदीना की सरजमीन गए, मक्का से आते गए, आंख लग जाती है, रात को सोते गए, किस्मत बेदार हो जाती गए, और ख्वाब में आमना के लाल मदीने के सरकार तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे। पूछा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने, सरकार कितने लोग आए इस मर्तबा? सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इस मर्तबा 50,000 लोग आए पूरी दुनिया से। कितनों का हज कबूल हुआ? कहा कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ था, लेकिन एक ऐसा बंदा है इराक में रहने वाला है, बोलो 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 सुभान अल्लाह, इराक में रहने वाला है, और वो लकड़ियां चुन चुन के जमा करता है। उस पे हज तो फर्ज नहीं था, लेकिन वो लकड़ियां चुन चुन के पैसे जमा किया है। आ तो ना सका मेरी बारगाह में,
लेकिन याद रखना, जिन 50,000 लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया था, उसी लकड़हारे की वजह से अल्लाह ने 50,000 लोगों के हज को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वापस आते हैं, हज करके आते हैं, उस गरीब के यहाँ पहुंचते, दरवाजा बंद है। दस्तक देते गए, ओ भाई दरवाजा तो खोल। अल्लाह अल्लाह। जब दरवाजा खुला ना, आंखों में आंसू था उस लकड़हारे का। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पूछ पड़े, क्यों रोता है? कहा कि क्यों न रो, मैं वो बदनसीब हूँ जो पैसे इकट्ठे करके भी मदीना देखने ना जा सका, खाना काबा के तवाफ करने को ना जा सका। मैं वही बदनसीब हूँ जो सारे टिकट कन्फर्म होने के बाद, सारी चीजें मुहैया होने के बाद भी मैं मदीना ना जा सका, मैं खाना काबा ना देख सका, खाना काबा का तवाफ ना कर सका, सफा मरवा की सई ना कर सका। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, ओ लकड़हारे मेरे भाई, बताओ तो मामला क्या है? कहा के सुने सुने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैंने बहुत सारे दिनों से मैंने जमा किया लकड़ियों को चुन चुन के, मुझ पे हज तो फर्ज नहीं था, लेकिन जब मालदार हज को जाते थे मेरा दिल भी तड़पता था। मैंने कई साल सारी उम्र पैसे इकट्ठे कर करके मैं भी रखते सफर बांधा, और मैंने सोचा चलो मैं भी मुस्तफा का मदीना देख आऊं। अल्लाह अल्लाह लोगों, कुर्बान जाओ प्यारे और बालूगंज के सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनना। कहा कि मैं वो बदनसीब हूँ, मैं लोगों से मिलने के लिए गया, एक एक करके मैं गया। और याद रखना, आज भी हाजी साहब लोग जब जाते ना हज करने, तो वो लोग जाते गए। अजमेर अभी गाड़ियां निकलेंगी हजरत, लोग जाते दूसरे, माफ कर दीजिएगा, मैं अजमेर जा रहा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर माँ घर में नाराज है, बाप अगर नाराज है, अगर पड़ोसी कोई आपका सताया हुआ है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो पड़ोसी आपका अगर आपसे नाराज हो जाएगा तो फिर याद रख रहे, गरीब नवाज की बारगाह में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि गरीब नवाज राजी हो, घर में बूढ़ी माँ को राजी कर लो, बूढ़े बाप को राजी कर लो, मोहल्ले में गरीबों को राजी कर लो। वो गरीब यहाँ मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफा वहां मुस्कुराएंगे। इसलिए सुने, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, क्या बात है? कहा कि क्या बताऊं, मैं जब सबसे माफी मांगने गया ना, जब अपने मोहल्ले के सबसे आखिर घर पे मैं पहुंचा, वहां मैंने दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? वहां कोई मर्द मौजूद नहीं था, वहां सिर्फ एक खातून मौजूद थी। वो नकाब पहनकर और वो पर्दा लपे पर्दे में लिपट कर दरवाजा खोलती गए, कहती गए, कहें क्या बात है? मैंने कहा कि मैं बहन, मैं हज को जा रहा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ, मैं मक्का जा रहा हूँ। सारे लोग माफी तलाफी करते गए, मैं भी आपकी चौखट पे आया हूँ। आप मुझे अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो, मुझे भी आप माफ कर दें। इतना कहना था, वो कहने लगी, जाए, मुझे आपसे कोई तकलीफ कैसे पहुंच सकती है? आप तो अच्छे इंसान हैं। लेकिन जैसे ही 10 कदम निकाला, उसके घर से गोश्त बनने की खुशबू आने लगी। लोगों, कभी तुमने नहीं सोचा है, हजारों रुपए कव्वालों के ऊपर लुटाने वालों, मोहल्ले में कितने लोग ऐसे रहते होंगे जिनके बच्चे महीनों गोश्त नहीं खाए होंगे, जिनके बच्चे कभी ईद में नया कपड़ा नसीब नहीं होता होगा, जिनके बच्चों को कभी उनको अच्छा खाना नसीब नहीं होता है। याद रखना प्यारे, उन पैसों से ज्यादा उनकी मदद कर देना। आप सोचते हो मेरे 10-20 देने से क्या मिलेगा? अल्लाह की कसम लोगों, जरा सुनना, ऐसे लोग भी रहते दुनिया में, खुददार लोग जो अपना गम छुपा कर सब्र कर लेते गए, लेकिन अपना गम दूसरों को बताना नहीं चाहते गए। सुनना, जब इतना कहा ना, गोश्त की खुशबू आई, कहा कि मैंने कई महीने हो गए अपनी बीवी और बच्चों को गोश्त नहीं खिलाया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ लोगों। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते गए, उसने कहा, मैं पलट के फिर चला गया उस खातून की चौखट पे। मैंने कहा, बहन
मैं तो हज को जा रहा हूँ, मेरे पास उतने रुपए और ज्यादा नहीं है जो बच्चों को, गांव वाले तो भोज पे भोज कर रहे गए, दूसरों को सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहे गए, मेरे पास उतनी रकम भी नहीं है, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिला दो। अल्लाह समझ लोगो, जरा गौर से सुनना। वो उस शख्स ने कहा, बहन हमें अगर हो सके आप हमें थोड़ा सा सालन दे दें ताकि बीवी को आज गोश्त की खुशबू सूंघा दो, अपने बच्चों को गोश्त की खुशबू सूंघा दो। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से उस शख्स ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या बताऊं, ये बयान करते कलेजा मुंह को आता है। वो खातून कहने लगी, मेरे भाई ये गोश्त जो बन रहा है मेरे लिए तो जायज है, तेरे लिए जायज नहीं है। मेरे लिए जायज है, तेरे लिए जायज नहीं है। जरा सुनना। कहा क्यों बहन, मेरे लिए नाजायज तेरे लिए जायज। कहा सुनो, मैं हुजूर की शहजादी हूं, सैयदजादी हूं, और सुनो मेरे लिए ज़कात भी हलाल नहीं है, और सुनो शरीयत का मसला यह है, मुस्तफा ने फरमाया है कि अगर भूख इतनी बढ़ जाए, ये यकीन हो कि अगर मैं अब ना खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, या मैं ना खाऊंगा तो मर जाऊंगा, अगर ये यकीन हो जाए तो शरीयत का मसला ये है, उसके लिए मरा हुआ जानवर का गोश्त खाना जायज है, जब तक ये यकीन ना हो जाए। और याद रखो मेरे भाई, कई महीने हो गए हैं मेरे घर में सही से चूल्हा तक नहीं जला है, इसलिए एक मरी हुई मुर्गी मैंने देखा है, उस मुर्गी को मैं उठा कर लाई हूँ, उसके गोश्त को मैं तैयार कर रही हूँ। वो तेरे लिए नाजायज है, मेरे लिए जायज है, इसलिए कि सुनो सुनो, ये तू नहीं ले सकता है। इतना कहना था, मेरे दिल में ऐसा तरस आया शहनवाज भाई, इतना तरस आया मुझे, उस खातून की बोली मुझसे बर्दाश्त न हुई। जो रकम मैंने हज के लिए जमा किया था, मैंने कहा ए खातून सुन सुन, मेरे दिल में ख्याल आया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से उसने कहा, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे ऊपर तो हज फर्ज नहीं है, मैं नफल हज करने जा रहा हूँ, ऐसे हज मैं करके क्या करूंगा। मेरे मोहल्ले में एक सैयदजादी जो गुर्बत की मारी है, वो रो रही है, कई महीनों से चूल्हा तक सही से नहीं जला है, मैं ऐसा हज करके क्या करूंगा। उसने सारी रकम निकाला और उस सैयदजादी को, जो गरीब खातून थी मोहल्ले में, उसको सारी रकम निकाल कर दे दिया। मैं जब घर आया, लोग ताने देने लगे, ये देखो कैसा बदनसीब है जो कई महीनों से इकट्ठा किया पैसा, सारी जिंदगी रकम जमा किया, जहां जाने के लोगों के आंखें तरसती गए, लेकिन ये कैसा बदनसीब है जो वहां ना गया, पता नहीं पैसे को क्या कर बैठा, सारा पैसा हजम कर गया। इतना कहना था, कहा के जमाने वाले ताना देते गए। अब जरा सुनना बालूगंज के सुन्नी मुसलमानों, कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने, सुनो सुनो मेरे भाई, तू मेरे गले लग जा। अरे तू बदनसीब नहीं है, तू तो वो खुश नसीब है जिसकी वजह से अल्लाह ने 50,000 हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह समझ लोगो, मैं कहना चाहूंगा, आपको गरीब की बेटियां मोहल्ले में नजर नहीं आती, ऐसे लोग भी होंगे। दूसरों की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना लोगो। अल्लाह ने अगर देने वाला बनाया है तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो, वरना हमने कितने आसमान पे चलने वालों को मिनटों में जमीन पे रेंगते हुए देखा है। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका सारा निजाम गड़बड़ाया, सारी तिजारत जिनकी डूब गई, सारा कारोबार ठप पड़ गया। लेकिन याद रखना, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती हमारी कौम को, जिन कौम की बच्चियां कवारी बैठकर वो बच्चियां बूढ़ी हो रही है, शादी की उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन वो कौम लाखों रुपए खर्च कर दे, उन कौम से तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसलिए याद रखना, वो उलमा नजर नहीं आते। अल्लाह की कसम कहता हूं, हजरत हमारे इलाके में एक इमाम साहब, उनके यहाँ 5 लोग पहुंचे, 5 लोग, मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं। याद रखना, 5 लोग, जब 5 मौलाना पहुंचे ना दोस्त उनके, वो मौलाना चुपके से अंदर गए, बीवी से कहने लगे, हम लोग बात सुन रहे हैं, मौलाना कहने लगे, इमाम साहब कहने लगे बीवी से, मेरी बीवी
5 मेरे दोस्त आए, चाय जल्दी से बना दो। अल्लाह अल्लाह लोगो, उसकी बीवी कहने लगी, मेरे शौहरे नामदार, आपको पता नहीं है 1 हफ्ता हो गया है, घर में चीनी तक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, घर में चीनी तक नहीं गए। याद रखना, ये उलमा हैं जो उतने में सब्र करके जिंदगी गुजारते हैं। अगर कोई जाहिल इतनी मुसीबत में रहेगा, वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा। लेकिन ये उलमा जानते हैं कि अगर कोई फांसी लगाकर मरेगा, आत्महत्या करेगा। हाँ, कितने इमामों ने लॉकडाउन में, कितने इमामों का जनाजा निकला, लेकिन इस कौम को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई कि हमारा इमाम, जिस इमाम के पीछे तू नमाज पढ़ता है, 5 वक्त जिस इमाम की इक्तदा करता है, जब जानते गए अव्वल भाई, उस इमाम साहब ने कहा ना, बीवी कहने लगी मायूस होकर, मेरे शौहर आपको मालूम नहीं है 5 दिन 7 दिन हो गए, घर में चीनी तक नहीं है। अल्लाह समझ लोगो, इतना कहना था हम लोगों ने। जब ये जुमला सुना, मौलाना जेब में हाथ डाला, 5 रुपए का सिक्का तक जेब से नहीं निकला। हाँ, मैं अभी मदरसे, लड़कियों का मदरसा चलाता हूँ। एक मौलाना साहबा इमाम साहब, अल्लाह की कसम लोगों, कलेजा मुंह को आता है बयान करते, कहा हजरत मेरी बेटी की जो फीस बाकी है, वो सारी फीस मैं अगले महीने में दे दूंगा। इस महीने में अपनी बच्ची के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। वो भी जानते हैं, इस महीने में एक निकाह मैंने पढ़ाया है। उसी निकाह से जो काजियाना का पैसा मुझे 1000 मिला है, मैं कहना चाहूंगा लोगों, 6000 काजियाना के नाम पे लेते हैं मस्जिद वाले, मदरसे वाले, और इमाम साहब को सिर्फ 1000 देते हैं। और मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, उस पैसे का हकदार कोई दूसरा नहीं है, मस्जिद या मदरसा नहीं है, बल्कि निकाह पढ़ाने वाला काजी हुआ करता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो सारी तरफ से अगर गर्दन मारने हैं, इमाम साहब के गर्दन मारने हैं, मौलवियों के गर्दन मारने हैं। याद रखना लोगों, ये मौलवी आम इंसान नहीं हुआ करता है। ये मौलवी तो वो होते हैं जिनको फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं। ये मौलवी तो वो होते हैं जो मुस्तफा की हदीस बयान करते हैं। ये मौलवी वो हुआ करते हैं, अल्लाह की कसम, अगर आप इन मौलवी के करीब हो जाओगे, ये मौलाना अगर आपके लिए दुआ कर देंगे, मुस्तफा फरमाते हैं, जिसके लिए जो दुनिया में एक आलिम के करीब बैठता है, जब कयामत का दिन आएगा, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठेगा। हाँ, ये उलमा की शान ये है। उस इमाम साहब ने कहा, मेरे पास 5 रुपए के सिक्के भी नहीं है। हम लोगों ने सुना का हजरत रहने दे, मैं कहना चाहूंगा, उस कौम से मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि लोगों, अगर आप वही पैसे बचाकर अपने इमाम की मदद कर दो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छा खाना खिलवाएं, यकीनन ऐसे कोई नहीं बनता है हाफिज कुरान। याद रखिएगा, हाफिज कुरान वो बनता है जिनकी माएं नेक होती है, वो हाफिज कुरान बनता है। ऐसे नहीं बनता है आलिम दीन, कोई ऐसे नहीं बनता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है, वो आलिम दीन बनता है। इस वजह से लोगों, मैंने तो ऐसे ऐसे वाकयात को देखा है। एक गरीब मजदूर है पूना की सरजमीन पे, 30 रुपए की वजह से उसकी 6 साल की बेटी आत्महत्या कर ली। जानते हो क्यों? सिर्फ 30 रुपए की वजह से। 30 रुपए की वजह से 30 रुपए आप किसी गरीब से जब काम करवाते हो, मजदूर से, मास्टर भाई, ये कौम ऐसी है, 310 रुपए अगर किसी कौम की मजदूरी है, 930 रुपए 3 दिन मजदूरी करने के बाद अगर हो, ये कौम 900 रुपए दे देती है और कहती है कि 30 रुपए कोई पैसा है क्या? आपकी नजर में कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 30 रुपए आप तो पैसे को पैसा नहीं समझते हो, लाखों 2 लाख रुपए डांसर को दे देते हो। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर आप इतनी जहालत को आम कर दिए आप लोगों ने। याद रखना, कयामत में 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। ऐसा नहीं है अल्लाह ने अगर किसी को दौलत से नवाजा है तो अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह जिसको जितनी दौलत से नवाजा है, अल्लाह उसका उतनी ही सख्ती के साथ हिसाब लेगा। इस वजह से याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि मुस्तफा आपसे राजी हो, सुनिएगा, 30 रुपए की वजह से एक गरीब, मैं तो बोलना चाह रहा था कुछ, लेकिन मेरे मौजू को लोगों ने पलट दिया। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है आपको समझाने के लिए बोलता है।
यकीनन लोगों, माँ बाप अगर दुरुस्त हो सकी को, उनकी औलाद भी नेक पैदा होती है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे सारी दुनिया से लोग जमा होते गए। किस वजह से? इसलिए जमा होते गए, ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कैसी थी, बाप कैसा था। जब माँ बाप ऐसे होते गए तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है। लेकिन नहीं, आज मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, माँ बहनों याद रखना, कहीं भी कव्वाली का प्रोग्राम हो, ऑर्केस्ट्रा हो, नाच गाने की महफिल हो, तुम इस्लाम की खूबसूरती हो, तुम जब बाहर निकलती हो शैतान झांक झांक कर देखता है। मत निकलो बाहर घरों से। मुस्तफा ने फरमाया, जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हो, वो औरत जब मरेगी अल्लाह उस औरत से हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उस औरत को जन्नत अता फरमाएगा। माँ बहनों सुन लो, वो 4 कौन औरतें हैं? तुम तो बड़ी तेजी के साथ, मैं जानता हूं, कव्वाली में और वो ऑर्केस्ट्रा में और वो मेला में, अल्लाह की कसम, और जलसे वालों को एक पैगाम में, यही नहीं, ये नेट का जमाना है, हर जगह तकरीरें जाती है। मैं कहना चाहूंगा, जलसे वालों आप जलसा करवाइए, अल्लाह के वास्ते मेला मत लगवाइए, बिल्कुल मत लगवाइए। ये जलसा ऐसी जगह होती है जहां अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर हुआ करते गए। लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, आप बाहर मत निकलो। मुस्तफा फरमाते गए, जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हो, जो औरत, पहली खूबी, जो औरत शरीयत की पाबंद हो, नमाज की पाबंदी करती हो। तीसरी चीज, पर्दे में लिपट कर घर में रहती हो। चौथी चीज, जो औरत शौहर की खिदमत गुजार हो और फरमा बरदार हो। ये 4 खूबियां जिस औरत के अंदर हो, मुस्तफा फरमाते गए, ऐसी औरत से अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, यहां से आप जाओ, आप भी गाना नहीं गुनगुनाना। आज हजरत हमारे इलाके में ये औरतें एक लोरी गाती है, लोरी, हाँ? जब बच्चा रोता है, माँ बहनों यहां से कुछ सीख कर जाओ। एक ही शेर याद कर लो और तराना याद कर लो। याद रखना, जब बच्चे को तराना गुनगुना के सुनाओगी, वो बच्चा जब रात को सोएगा ख्वाब में शैतान को देखकर डरेगा नहीं, बल्कि जब वो सोएगा किस्मत चमकेगी और वो बच्चा जब बड़ा होगा गौसे आजम का दीवाना हो जाएगा। हाँ, लेकिन आज अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। लेकिन आजकल की औरतें हमारे इलाके में जब बच्चा नहीं सोती है ना, ये गाती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, आप तो कनीज़े फातिमा हो, आप तो फातिमा की कनीज हो। आपका बच्चा अगर दूध न पिए, आपका बच्चा अगर रोने लगे, आप अपने बच्चे के लिए लोरियां ना गाना, बल्कि जलसे में आई हो अपने बच्चे को गोद में लेना और झूम के पढ़ना। गौसे आजम के इश्क में ऐसा लगता है बदरे मुनीरा गए। वाह 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 वाह। बोलो माँ बहने, याद करके जाओ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीराएंगे। क्या कह रहे माँ बहनों, याद रखना, जब तुम दुरूद पढ़कर बच्चियों को और बच्चों को दूध पिलाओगी, पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, बच्ची को सुलाती थी, कुरान पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, दुरूद पढ़ती थी। पहले की माँ बहनें हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था, ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, वो माँ मचल के जवाब देती थी, मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ कि मैं अगर दुरूद पढ़ूंगी और मेरा बेटा दुरूद सुन सुन कर मेरा दूध पिएगा, मेरा बेटा जब जवान होगा मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि मेरा बेटा किसी बुराई को देखेगा अपनी जान तो दे देगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करेगा। वाह वाह वाह।
माँ बहनों, इसलिए याद रखना, पूना की सरजमीन है, सिर्फ 30 रुपए की वजह से एक 6 साल की रिक्शा चलाने वाली की बेटी ने आत्महत्या कर लिया। जानते हो क्यों? कांच की चूड़ियां नहीं मिली उसको ईद के दिन। अल्लाह अल्लाह, पूना की सरजमीन है, एक रिक्शा चलाने वाला शख्स है। लोगों, अगर कोई रिक्शा चलाता है ना, उसे हकीर मत समझना, मजदूरी करने वाले को हकीर मत समझना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे मौला हमें तुमने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने अगर दिया है। लेकिन याद रखना, कोई रिक्शा चलाने वाला अगर मिल जाए, मजदूर अगर मिले, आज तो हट्टे गुट्टे मजदूर को सब लेकर जाते गए, लेकिन अगर कोई पतला दुबला कमजोर मजदूर होता है, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना प्यारे, आप जिस मजदूर को ले जाते हो, ऐसे मजदूर का सिलेक्शन कर लो जिसे कोई नहीं पूछता है। ऐसे कमजोर मजदूर को अपने यहाँ घर पे काम के लिए ले जाओ, तो डलिया मिट्टी कम फेंकेगा, तो बांस कम काटेगा, तो कोदाल कम चलाएगा, तो ईटा कम जोड़ेगा, 4 ईटा कम उठाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपकी वजह से उस गरीब मजदूर के घर का चूल्हा जलेगा, अल्लाह की कसम कहता हूं, वो मजदूर के बच्चे अगर मुस्कुरा दिए खाना खाकर, ऐसी दुआएं दे देगा, आप यहां मुस्कुराओगे, वहां गुंबदे खदरा के मकीन मुस्कुराएंगे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, हजरत मुइनुद्दीन चतुर्वेदी उर्से बाबा दिलावर हुसैन अलैहि रहमा, सरजमीन बालूगंज, नौजवानाने कमेटी। वो गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाला, लोगों अगर कभी जाओ ना, अगर आप चाहते हो, याद रखना, एक पैगाम ले लो आज के इस उर्से मुकद्दस से। बाबा मस्तान दिलावर हुसैन, आप इसलिए आए हो ताकि बाबा राजी हो जाएं, लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसे लुटाने से बाबा राजी नहीं होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो, याद रखना लोगों, हमारी कौम को जब अल्लाह दौलत देता है, हमारी ये कौम के लोग, कोई अजमेर जाता है, कोई बगदाद जाता है, हाँ जाना चाहिए, कोई ताजमहल देखने जाता है, कोई दिल्ली का लाल किला देखने जाता है। एक पैगाम लेकर जाओ लोगों, मोहल्ले में कितने गरीब मजदूर रहते गए, अगर आप चाहते हो बाबा मस्तान आपसे राजी हो जाए, याद रखना, आप तालकोला बाजार चला जाना, ये ठंड का समय, 2-4 जोड़े कपड़े खरीद लेना ठंड के, और आ जाना, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब के बच्चे को दे देना, और बाप को जाकर उसके दे देना, चुपके से देना, और कह देना, फोटो खींचकर उनकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, उन्हें दे देना और कहना मेरा नाम मत बताना। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, वो गरीब का बच्चा सुबह सवेरे आपके दिए हुए नए कपड़े को पहन के बाहर निकलेगा, वो गरीब का बच्चा यहाँ रास्ते में मुस्कुराएगा, कब्र में बाबा आपसे राजी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रखें लोगों, वो गरीब शख्स है रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला ओवर टाइम लगा के, ओवर टाइम मजदूरी करके, ईद का दिन आने से पहले अपनी 6 साल की गुड़िया के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाया, और जब कपड़ा दिया ना, ईद के दिन उसकी बेटी पहनती गए, खुशी में झूम जाती है। अल्लाह अल्लाह, वो कपड़ा पहनकर उसकी 6 साल की बेटी, सुनना प्यारे, बाहर निकलती है, और बाहर रोड पर जाने के बाद अमीरों की बेटियां देखती है, कहती है वो देखो रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ गई है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा ना, वो गरीब की बेटी कहती है, ए अमीर की बेटियों सुन, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है ना, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। इतना कहना था ना, वो गरीब की बेटी को अमीर की बेटियां ताना देती है, ए रिक्शा चलाने वाले की बेटी सुन, ये फरोग दिखाती है तू, ये देख चूड़ियां मेरे हाथ में, घनघनाहट सुन रही है,
क्या तेरे बाप ने कांच की चूड़ियां भी दी है क्या? अल्लाह को सबद लोगो, इतना सुनना था। वो गरीब की बेटी कहती गए, ओ अमीर की शहजादियों सुनो, मैंने कहा ना मेरा बाप मुझे जिगर से ज्यादा प्यार करता है, मेरा बाप मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरा बाप जब रिक्शा चलाकर ओवर टाइम मजदूरी करके मेरे लिए फ्रॉक ला सकता है, इस तरह कीमती कपड़ा मुझे पहना सकता है, तो मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां भी लाकर दे सकता है। इतना कहना था। कहा अभी मैं जाकर लेकर आती हूँ। घर पहुंचती है, सुने 2 मिनट, कहा कि घर पहुंचती है, कहती है मेरे बाबा, अमीरों की बेटियों ने हमें ताना दिया है। हाँ, इतना कहना था। का क्या हुआ मेरी लाडली, मेरी गुड़िया? का हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। इतना कहना था। बाप कहने लगता है, मेरी बेटी ये ईद का दिन है, सारे लोग ईदगाह जा रहे हैं, अगर मैं रिक्शा लेकर निकलूंगा लोग क्या कहेंगे? लोगों, आज जो सूद का कारोबार गर्म हो गया है वो इसलिए हुआ है कि अमीरों ने गरीबों को कर्ज देना बंद कर दिया है। हाँ, ये सूद को इसलिए बढ़ावा मिला। गरीबों को कर्ज दिया करो मालदारों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, गरीब अगर कर्ज मांगने आए लौटाया मत करो। कर्ज देने के फायदे इतने गए, अगर मैंने 10 रुपए कर्ज अव्वल भाई को दिया, और जानते हो ये पैसे जितने दिनों तक मेरे कर्ज के पैसे अव्वल भाई के पास रहेंगे, मेरे पैसे बचे भी रहेंगे, इनके पास बाकी भी रहेंगे, और रोजाना अल्लाह अपने रास्ते में उतने पैसे मुझे सदका करने का सवाब अता फरमाए। वाह वाह। लेकिन आज सूद का कारोबार, खुशतर भाई, माशर भाई, आज जो सूद का कारोबार गर्म है, इस वजह से अमीरों ने गरीबों को कर्ज देना बंद कर दिया है। अब वो मजबूरी में जाकर सूद पे पैसे उठाता है, और कभी जमीन बेचनी पड़ती है, कभी घर बार बेचना पड़ता है। सुनना प्यारे, कहा मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आज ईद का दिन है, माफ कर दे। इतना जब कहा ना, वो जिद करने लगी। बच्ची को समझा कर नए कपड़े पहनकर बाप चला गया ईदगाह। अभी इमाम साहब ने सलाम भी नहीं फेरा था, एक बच्चा दौड़ कर गया। कहा चचा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा चचा जान, आपकी 6 साल की लाडली बेटी, आपकी गुड़िया फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली है। अल्लाह समद। मैं कहता हूँ वो 6 साल की गुड़िया क्यों फांसी के फंदे पर लटकी? अगर 30 रुपए उस गरीब रिक्शा चलाने वाले के पास, मजदूर के पास होता, तो वो कांच की चूड़ियों के लिए पैसे अपनी बच्ची को दे देता। उसकी वो 6 साल की बेटी कांच की चूड़ियां न मिलने की वजह से आत्महत्या न करती। लोगों, अगर एक गरीब की बच्ची मर गई हाथ पीले न होने की वजह से, तो याद रखना मालदारों से अल्लाह हिसाब लेगा कयामत के दिन। ऐसा नहीं है, अपनी बेटी की शादी में लाखों, 10 लाख 20 लाख खर्च करने वालों, बेटों की मंगनी पे 10 लाख खर्च करने वालों, मत करो ज्यादा रुपए खर्च। वही पैसे बचाकर गरीब बेटियों की शादी करवाओ, गरीब बच्चियों की तालीम पे खर्च करो। आज मारे जा रहे, कूटे जा रहे, किस लिए? याद रखिएगा, स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, वरना आगे का दिन और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कोई भी कौम, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस मुल्क में भी है, उस मुल्क में जो कानून है, उस कानून पे याद रखिएगा अमल करने के लिए माली हालात को भी मजबूत करने होंगे, सियासी हालात को भी मजबूत करने होंगे, तहजीब को भी मजबूत करने होंगे, और तालीमी तौर पर भी मजबूत होना होगा। जब मजबूत होंगे आप इन 4 चीजों में, माली हालात अच्छी हो, और सियासी हालात अच्छे हो, तहजीब अच्छी हो, तालीमी तौर पर मजबूत हो, ये 4 चीजें जिस कौम में पाई जाएगी, वो कौम हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में सरबलंद होगी, और उस कौम का हर जगह नारा लगेगा, उसी कौम का झंडा हर जगह गड़ेगा, और वो कौम ऐसी होगी। दश्त तो दश्त है, दस्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे रोक दिया गया, वरना तो मैं सारी चीजें मैं लेकर आता हूँ, हवाले के साथ बोलता हूँ। मेरी तरह बोलने वाला हवाले के साथ चतुर्वेदी शायद ही कोई आपको मिले। एक एक लफ्ज मैं समझा कर बोलता हूँ, और ये चीजें
यानी देखिए, इसलिए बोला जाता है कोई भी रहे वो हर एक सुन सकते हैं। हवाला गलत साबित करो, मोइनुद्दीन कादरी उसी वक्त आपको जवाब देगा। एक पेज नंबर भी मैं देता हूँ, लाइन नंबर भी देता हूँ, किताब हाजिर रहती है। लोग अगर सुनना चाहें और लोग अगर उस चीज को देखना चाहें, इस्लाम को समझाने के लिए, शरीयत को मनवाने के लिए, इस्लाम की शमा लोगों के दिलों में रोशन करने के लिए हर किताब को पढ़ना जरूरी है। और जहां पे इस्लाम की हक्कानियत नजर आएगी तो लोग जम के कहेंगे, या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। माँ बहनों, घर जाना गाना नहीं गुनगुनाना, बल्कि गौसे पाक की मोहब्बत में ये तराना गुनगुनाना। घरों में काम कर रही हो तराना गुनगुनाना, बर्तन मांज रही हो तराना गुनगुनाना, और यही पढ़ना, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। सारे लोग मिलकर, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। मदरसा मजबूत कीजिए, आपकी कौम मजबूत होगी, मुआशरा मजबूत होगा। उलमा की कद्र कीजिए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।